आकाश। भगवान गीता में कहते हैं कि सोना में मैं ही हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम। जो सोना हम ईमानदारी से मेहनत से लाते हैं ना, उसमें ठाकुर जी का वास होता है। और जो हम चोरी और बेईमानी करके लाते हैं, उसमें साक्षात कली का वास होता है। महाराज जो ताज लगाए थे जरासंध का था, आगे गए, कली सवार होता है। समी की कुटिया में जल की अर्चना की, वो तो ध्यान में थे। क्रोध के आवेश में आकर एक मृतक सर्प उठाया, गले में डाल दिया, चले आए। उसके बेटे ने देखा, श्रृंगी ने, पिता का अपमान उससे सहा नहीं गया, जल लेकर हाथ में श्राप दे दिया। जो मेरे पिता का अपमान किया, गले में मरा हुआ सर्प डाला, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृषा न हो यदि वृषवाणी। इधर परीक्षित जी महाराज अपने जब राज्य में आए, ताज को निकाला तो विचार करते, अरे मुझसे भूल क्यों हुई भाई? मैं एक निरपराध संत जिसका कोई अपराध नहीं था, जो ध्यान में था, ऐसे संत का मैंने अपमान कर दिया। क्यों? ये मेरी अंदर बुद्धि कहां से आई, विचार मेरे कैसे बदल गए? तड़फने लगे परीक्षित जी महाराज। ओ धर्मराज महाराज, युधिष्ठिर का पौत्र साधारण नहीं है, धर्म सम्राट है, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले परीक्षित जी आज पश्चाताप कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के सोचिए एक बार कि परीक्षित जैसे धर्म सम्राट को कली हावी हो गया, जीवना नहीं छोड़ा, तो हम आप कौन हो सकते हैं? इसलिए व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए और अहंकार और द्वेष ईर्ष्या से बचने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षित जी ने एक पल में राज्य को छोड़ा, गंगा जी के तट पर गए हैं, अनशन व्रत लेकर बैठ गए। सारे ऋषि, सारे महात्मा आने लगे मिलने के लिए, और जो लोग आते हैं उनसे एक ही प्रश्न परीक्षित जी करते हैं, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गमट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस् बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। उसी समय भगवान वेद व्यास के पुत्र स्वामी सुखदेव जी का आगमन हुआ है। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी के आगमन पर परीक्षित जी महाराज उनकी थोड़ी पूजा किए और प्रश्न कर दिया। देखिए, मुझे कथा के हर प्रसंग से शिक्षा मिलती। कुछ लोग हैं ना, वो रास्ते चलते प्रश्न पूछा करते हैं। नहीं, कोई तुम्हारे यहाँ आए, पहले उसका स्वागत करिए, फिर प्रश्न रखिए अपना। स्वामी सुखदेव जी का स्वागत किया महाराज परीक्षित जी ने, इसके बाद प्रश्न रखा है और ऐसा प्रश्न पूछा है महाराज जो सार्वभौम है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित
परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया है, अतः पृच्छाम संसत्ति योगी नाम परमं गुरुम, हे योगियों के योगी, हे योगेश्वर, हे महाराज, आपसे मेरा एक ही प्रश्न है। पुरुष से यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? बड़ा ऊंचा प्रश्न है। परीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मुझे श्राप लगा है, 7 दिन के बाद मुझे मरना है, मुझे बचाइए, ये हम क्या करें? नहीं, उन्होंने सबके लिए पूछा है कि कोई भी व्यक्ति है जिसको जल्दी मरना है, उसे क्या करना चाहिए? बड़ा उत्तम प्रश्न है। देखिए, आप जब किसी विद्वान, किसी संत के पास जाते हैं ना, तो हम केवल अपने लिए प्रश्न करते हैं। कुंडली लेकर हाथ में बैठे, महाराज जी देखो कुंडली, हमारा बेटा ये कैसे पढ़ेगा, नौकरी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करता जो सार्वजनिक प्रश्न हो। और याद रखिए, जब व्यक्ति अपने लिए प्रश्न करता है तो हमारे संत विद्वान प्रसन्न नहीं होते, और जब कोई समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए सामूहिक प्रश्न करता है ना, तो हमारे संत विद्वान ज्ञानी प्रसन्न हो जाते हैं। मानस में जिसमें मां पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव से कि राम कौन है प्रभु, शिव जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और पार्वती जी को भगवान शिव ने धन्यवाद दिया है। क्यों? उन्होंने राम कथा पूछी है जो जग में मंगल करने वाली है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शिव पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे देवी धन्यवाद है तुझे। क्यों? तूने राम कथा पूछी है जो सकल समाज का कल्याण करने वाली है। याद रखना, संतों के सामने जाना तो अपने पेट के लिए कभी मत कुछ पूछना, अगर क्वेश्चन करना है तो सभी के लिए।
संत प्रसन्न होगा। और आप समाज में निकलते हैं, आपको हजारों लोग सुबह से शाम तक मिलते हैं ना, लेकिन लोग प्रश्न क्या करते हैं? केवल सांसारिक। और जब व्यक्ति आध्यात्मिक प्रश्न करता है ना, तो आध्यात्मिक जन जो हैं वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होता है। सांसारिक प्रश्न क्या है? कितना बीघा गन्ना लगा भैया, पर्ची कब आई? अच्छा भैंसे अभियान के ना है, बच्चा दिया है, कितनी पगार मिलती है? बच्चे का नाम कहाँ लिखा हो प्राइमरी में कि जहाँ खिचड़ी मिलती है? ये सांसारिक प्रश्न है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है? ये सांसारिक प्रश्न बता रहा हूं, कितने बेटे कितनी बेटियां। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, कितनी गाड़ियां, कितने दुकान, कितने मकान। किसी ने पूछा तेरा मालो मकान कितना है, पर किसी ने यह नहीं पूछा प्रभु से प्यार कितना है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि हरि से प्यार कितना है। लोग सांसारिक प्रश्न करते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला होगा आज तक आपको जो पूछा हो कितनी माला जपते हो, कितनी बार मंदिर जाते हो, कितनी बार राम कहते हो। कोई पूछा तिवारी जी? कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। कितने बेटे हैं? कई लोग पूछे होंगे। कितना कमाते हैं? कई लोग पूछे होंगे ना। हम जब सांसारिक प्रश्न करते हैं तो हमारा जो संत समाज है, विद्वत समाज है ना, जो मेरा प्रभु है, वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता है। और हम जब आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं ना, वो प्रसन्न होता है। इसलिए याद रखिए, कभी भी संत के शरण में जाइए तो प्रश्न अच्छे करने चाहिए। एक बात बताऊं, आप खूब चकाचक आलू टमाटर गोभी मटर खाते हो, एक चला है पनीर। हमको तो डर लगता है पनीर से, दबा करके हम खाते हैं, लेकिन कोई आपका नाम लिया कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े भगवान मेरे लिए, कोई नहीं कहा। और एक बात बताऊं, अभी आप रास्ते पर जा रहे हैं, किसी को ठोकर लग गई ना, आपने उसे बचाया, संभाल लिया, उसकी इज्जत पर खड़े हो गए, उसके समय पर आपने उसका साथ दे दिया। उसने आपको क्या कहा? हाथ जोड़ा, भैया आप मेरे लिए भगवान बनकर के आ गए। क्या कहा? आप मेरे लिए भगवान बनकर के आ गए। हम जब दूसरे की काम के लिए जीते हैं, सांसारिक नहीं आध्यात्मिक कार्य करते हैं, किसी गरीब के काम आ जाते ना, तो हम इंसान नहीं रहते, हम भगवान बन जाते हैं। और जब किसी गरीब को सताते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो हम इंसान नहीं, हम हैवान, शैतान बन जाते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, गिरते को जो संभाले उसे भगवान कहते हैं। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम
धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जय श्री राधे। शायद इसी का नाम है दुनिया, शायद इसी का नाम है दुनिया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा जा रहा है, इधर एक जनाजा उठा जा रहा है। कहीं वाह वाहें, कहीं लंबियां हैं, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। हरि बोल।